हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी मैं हूँ अपने पुराने घर में, अभी जा रही हूँ मैं नए घर में। मम्मी के घर का उद्घाटन मैंने आप लोगों को बताया था, उद्घाटन है तो अभी वहाँ पे मानस आज से शुरू है, तो थोड़ा जा रही हूँ उस घर में। आप लोग को दिखाऊंगी मेरे पापा का नया घर थोड़ा सा, और वहाँ पे शुरू हो गया मानस। मैं और मेरी ये दीदी की लड़की भी साथ में, हम दोनों दिख नहीं रहे, इधर से दिखेंगे। ये है, हम दोनों जा रहे हैं। अभी मेरा भतीजा आएगा लेने के लिए, गाड़ी से छोड़ देगा क्योंकि पैदल जाना बहुत दूर पड़ जाएगा, जा नहीं पाएंगे हम लोग। तो मैं, आरू और वो बेटी जा रहे हैं, तीनों लोग। और थोड़ा मेरे कपड़े चेंज लग रहे होंगे आप लोगों को, रोज साड़ी में देखते हैं। और आज मैंने पहना है सूट, क्योंकि यहाँ आके मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, मैं सूट ही ज़्यादा पहनती हूँ, तो मैंने पहन लिया है सूट। और वहाँ पर तो साड़ी में ही हमेशा आप लोगों ने देखा है। तो अभी जाते हैं, थोड़ी देर से अभी आ जाएगा। मेरा भतीजा गया है नानी को छोड़ने के लिए, तो वहाँ से जैसे आता है तो फिर उसके साथ जाएंगे उस घर। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने पापा का नया घर। और वहाँ पे शुरुआत हो गई है मानस की, कल खत्म हो जाएगा और कल उद्घाटन और कथा भी होगी। तो अभी फिर जैसे भतीजा आ जाएगा फिर चलते हैं। दोस्तों ये आ गया था मेरा भतीजा और हम तीनों अब जा रहे हैं नए वाले घर। तो बस चलते हैं अब। स्कूटी से छोड़ रहा है भतीजा, ये अभी है रास्ते में, पहुँचते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों मैं अपने नए वाले घर पहुंच गई हूँ। ये मेरे पापा की जिंदगी भर की कमाई ही है, यानी पापा ने जो मेहनत करके आज तक कमाया है उससे ही ये घर बनवाया है। क्योंकि जो हमारा पुराना घर है वो क्या बोलते हैं, नजूल की जगह में नहीं, सरकारी जमीन में ही बना हुआ है शुरू से ही। तो ये पापा ने खुद के पैसे से जमीन लेकर और फिर घर बनाए हैं, खुद की मेहनत के पैसों से। तो आज वो बन के तैयार हो गया है। तो उसी घर का उद्घाटन के लिए मानस, आप लोग सुन रहे होंगे पीछे मानस चल रहा है अंदर, और ये पीछे पर्दा लगा हुआ है घर के सामने। घर के सामने मेरे मामा, पापा और भैया लोग खड़े हुए, बच्चे भी खेल रहे हैं, गाड़ियां खड़ी है। तो ये जो घर दिख रहा है इस तरह, ये मेरा ही घर है। सामने से मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी कि कैसा है घर। और अभी वहाँ पास में बहुत हल्ला हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ी दूर से आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो ये है मेरा घर, पीछे आप लोग देख रहे होंगे साइड से। और ये मेरा भतीजा आया है दौड़ लगाकर। और मानस अभी स्टार्ट है, मम्मी लोग अंदर बैठी हुई है और हम लोग भी आ गए। मैं और अर्नब भी अभी आए हुए हैं। तो मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि कहाँ मानस हो रहा है, और पूरा घर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि पापा की मेहनत का नया घर कैसा है। और आज फाइनली यानी बन के तैयार हो गया है। पापा लोग जैसे ही मानस हो जाएगा तो फिर पापा भी लोग भी यहीं आकर रहेंगे, क्योंकि बहुत रह लिए पुराने घर में, अब नए घर में भी थोड़ी रहेंगे अपनी मेहनत के पैसों से जो है। और ये मेरे बड़े भैया आरू को लिए हुए हैं, आरू को गोद में लिए हुए, काम कर करके सबकी हालत खराब हो गई है। और अभी तो कल तो और मेहनत लगेगी। तो चलिए मैं आप लोगों को अपना घर दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरे पापा का अपना घर, यानी खुद का घर। ये अपनी कमाई से बना हुआ खुद का घर आज मेरे पापा का तैयार हो गया। आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा है घर अंदर से। ये देखिए, ये मेरे पापा हैं जो काम कर रहे हैं। और ये देखिए, ये इस तरफ जहाँ मानस हो रहा है, ये अंदर मानस शुरू है, मानस चल रहा है। और ये इस तरफ वाला जो घर है ये मेरे छोटे भाई का है। दोनों भाइयों का बराबर घर ही है, एक जैसा। और ये यहाँ पर मानस चल रहा है। और ये बाजू वाला जो है, यहाँ पर जो 3 कमरे बने हुए हैं, ये मेरे बड़े भाई का है। और यहाँ पर मम्मी लोग बैठी हुई हैं, मम्मी हैं, और मम्मी के बाजू में ये चाचा के लड़के हैं, मम्मी यानी मम्मी के भाई हैं, मेरी नानी, बुआ, मौसी लोग, और मौसी की लड़की हैं 2, और मामी लोग भी बैठी हुई हैं। ये इधर भी एक मेरी मामी बैठी हुई हैं। सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। चलिए मैं आपको अंदर तक दिखाती हूँ कि कैसा घर है, कैसे कमरे हैं। ज़्यादा बड़े कमरे नहीं हैं क्योंकि जगह इतनी थी नहीं, जैसा भी था उतने में ही पापा ने एडजस्ट करके दोनों भाइयों के लिए ने अपने दोनों बेटों के लिए बनवा दिया है। ये देखिए ऐसे कमरे हैं, कमरे अलग से सेपरेट नहीं हैं, एक लाइन से ऐसे ही खुला हुआ है। और ये किचन है, 2 कमरे और एक छोटा सा किचन ही है। बहुत बड़ा किचन नहीं है, लेकिन एक छोटी सी फैमिली के लिए ठीक है, अच्छा है। मेरे भैया लोगों की बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, 4 लोग सिर्फ हैं, ज़्यादा नहीं हैं, उनके लिए ठीक है। और आगे अगर चाहिए होगा उनको तो ऊपर बनवा लेंगे, अगर पैसे कभी होंगे उनके पास तो। और ये देखिए एक छोटा सा बाथरूम है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी इसलिए छोटा सा ही बाथरूम बना हुआ है। ये एक छोटा सा बाथरूम है, जितनी जगह थी उतने में ही एडजस्ट करके पापा ने अच्छे से बनवाया है घर। अलग अलग दोनों का सेपरेट बनवाया हुआ है ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। जितने में दोनों के हिस्से में आया है उतने में ही घर बना हुआ है ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो दोनों भाइयों के बीच में। तो ये इस तरीके का घर बना हुआ है।
और किचन आप लोग बताइए कमेंट करके कैसी बनी हुई है। छोटी सी किचन है, सुंदर है, थोड़ी सामान बिखरा हुआ है क्योंकि अभी मानस चल रहा है तो पापा लोग ही चाय वगैरह बना रहे थे, तो सारा सामान यहाँ वहाँ है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि घर में कार्यक्रम अगर रहता है तो कैसा हालत हो जाती है घर की। तो ये चाय पत्ती वगैरह, दूध वगैरह सब रखा हुआ है क्योंकि उन्हें बीच बीच में चाय देनी होती है। डिस्पोजल वगैरह सब रखे हुए हैं। और चलिए मैं अब आपको छत दिखाती हूँ। ये दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई है। एक तरफ मेरे छोटे भाई की ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, और ये दूसरी तरफ मेरे बड़े भाई की सीढ़ियाँ हैं छत पर जाने के लिए। चलिए मैं आप लोगों को ऊपर चल के दिखाती हूँ कि कैसा है। और ये देखिए, ये ऊपर हम लोग पहुँच गए हैं। और ये देखिए छोटा सा पोर्च है और यहाँ पे 2 कोठी रखी हुई है। इसमें पापा ने गेहूँ रखे हुए हैं। पापा तो मानस के बाद फुल तैयारी में है कि मैं वही नए घर में जाके रहूँगा, क्योंकि ज़िंदगी भर की मेहनत से घर बनाए हुए हैं तो कुछ दिन अपने घर में भी रह लें। कब इतने सालों से तो सरकारी ज़मीन में जो घर बनाए हुए हैं, जहाँ अभी भी रहते वहीं रह रहे हैं, लेकिन पापा जल्द ही यहाँ आने की सोच रहे हैं। और ये जो बाजू में घर बन रहा है, ये मेरे मामा ससुर का घर है, यानी मेरी बड़ी मम्मी सास जो हैं उनके सगे भाई का घर बन रहा है। पापा के साथ में ही बाजू में बनाए हुए हैं ज़मीन लेकर। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, छोटी सी बालकनी है ये, और उसके बाहर खड़े होकर नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। हरियाली है पूरे चारों तरफ। और ये 2 बक्से रखे हुए हैं, स्पीकर, मानस हो रहा है इसलिए। ये देखिए छोटी सी जगह है। चलिए मैं आप लोगों को बाहर छत दिखाती हूँ कि पापा की घर का छत कैसा है, छोटा सा। ये देखिए, ये है पापा के घर का छत। दोस्तों मैंने आप लोगों को अपना पूरा घर दिखाया और ये देखिए ये छत है। ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही छत है। और ये बाजू में जो घर बना हुआ है, अभी अधूरा है, ये मेरे मामा ससुर का घर है, यानी मेरी बड़ी मम्मी सास जो है उनके सगे भाई का घर है। बाजू में ही, जस्ट मेरे पापा के घर के बाजू में ही उन्होंने बनाया। उन्होंने भी ज़मीन साथ में ही ली थी पापा के साथ। तो ये बहुत पहले पापा ने ज़मीन लिए थे, लेकिन फिर जुगाड़ नहीं हो पाया था पैसों का, क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं एक घर तैयार करने में। वो पापा ही जानते हैं कि कैसे मेहनत से उन्होंने घर बनाया। तो आज फाइनली उनका घर बन गया है। बहुत मेहनत लगी, बहुत यानी कर्ज करके थोड़ा थोड़ा लोन लेकर उन्होंने घर बना लिया अपना। और फाइनली आज कहने को हो गया कि मेरे मायके का यानी खुद का अपना पक्का घर बना हुआ है। अभी तक आप लोगों ने देखा कि पापा का भी मेरा कच्चा घर ही था, वो हमारा खुद का घर नहीं है, वो सरकारी ज़मीन में शुरू से घर रहा है। हमारा बचपन का घर था वो। कभी मैं आप लोगों को ब्लॉग में उसको भी दिखाऊंगी, पूरा आपको दिखाऊंगी कि मेरा कैसा है पुराना घर। वो बचपन से हमारा वही घर रहा है, वही हम लोग पले बड़े हैं, मायके का घर। और ये फाइनली मेरा आज अपना खुद का अच्छा घर तैयार हो गया है। ये देखिए प्यारा व्यू लगता है छत से चारों तरफ, बहुत ही प्यारा लगता है, यानी यहाँ पे अच्छा लगता है काफ़ी अच्छा। और खुद के घर में खड़े होकर छत पर देखो चारों तरफ तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो अभी मैं छत के ऊपर ही खड़ी हुई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यानी आज तो बहुत खुशी हो रही है कि अपने घर का, यानी मेरे मायके का, अभी मेरा खुद का घर तो बना नहीं है, यानी ये मेरे मायके का घर है, लेकिन मायके का घर भी तो अपना ही होता है। तो ये मेरे पापा का घर फाइनली बन के तैयार हो गया है। तो आज उद्घाटन के लिए मानस शुरू हो गया है और कल समाप्ति होगी और खाना पीना भी रहेगा और कथा वगैरह भी होगी। तो आज से मानस स्टार्ट है, यानी मेरी मौसी लोग, सारे लोग मेहमान आ गए। आपने कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि साथ में सारे लोग आए हैं, पूरे मेहमान आए हुए हैं और कल भी आएंगे और लोग आ गए हैं। तो बहुत खुशी लग रही है आज, अच्छी, यानी घर में इतने सारे लोग हैं तो बहुत खुशी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए, यानी बाकी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी थोड़ी देर हम लोग यहीं रहेंगे, फिर घर भी जाना है क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सब सारे लोगों के लिए खाना पीना भी बनवाना है। तो मम्मी लोग आई हुई थी, मानस यहाँ शुरू है क्योंकि थोड़ा दूर पड़ता है, तो मानस शुरू था, वो थोड़ी देर बैठेंगे वहाँ पे भी, हम भी सुनेंगे मानस वगैरह। तो मम्मी लोग आई हैं तो मैं भी आ गई यहाँ पर। तो अभी फिर वापस घर जाएंगे और घर में खाना पीना होगा। कल यहाँ पर ही खाना होगा। अभी तो पुराने वाले घर में ही खाना पीना सबके लिए बना था क्योंकि उद्घाटन यहाँ पे अभी जूठा नहीं कर सकते, सिर्फ मानस वालों के लिए यहाँ पे चाय वगैरह बन रही है। और कल यहाँ पे फिर यानी खाना होगा सबका। आज तो घर में ही है जितने मेहमान हैं। तो चलिए आज यहाँ पर अभी हूँ मैं, फिर घर जाऊँगी, फिर मैं आगे आप लोगों से मिलती हूँ। ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। और ये देखिए, ये मेरी मौसी, मम्मी, मामी सब लोग यहाँ पर खड़ी हुई है, नाना भी। और नाना पापा से पूछ रहे हैं कि मामा की ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि मेरे घर के जस्ट बाजू में मामा की भी ज़मीन है। मामा और पापा ने साथ में ही ज़मीन दोनों ने खरीदे थे। तो मामा अभी घर नहीं बनवा पाए हैं, लेकिन पापा का घर बनवा लिए हैं पापा ने कर्ज लेकर। तो ये मामा की ज़मीन पापा बता रहे हैं कहाँ से कहाँ तक है। सब लोग खड़े होकर देख रहे हैं क्योंकि पहले मौसी, नाना लोगों ने नहीं देखा था कि ज़मीन कहाँ पर है।
इसलिए वो पूछ रहे थे, तो पापा बता रहे थे कि कहाँ पर ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है। दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं घर। घूम लिया था, 1 घंटा बैठ लिए, अब घर भी जाना है क्योंकि शाम हो रही है। तो ये सारे लोग पीछे आ रहे हैं और ये मम्मी है, मम्मी खड़ी हुई है यहाँ पे। अब हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग ये पैदल यात्रा करके घर पहुँच गए हैं। दीदी थकान लगी कि नहीं? थक गए सब लोग पैदल आते आते। मम्मी आधे रास्ते से गाड़ी में आ गई थी सौरभ के साथ, और अभी घर पहुँच गए। और बेटू को भी, आरू को मम्मी लेकर आ गई थी, तो अभी घर आ गए हैं हम लोग, पहुंच गए फाइनली थके हारे से। एकदम थक गए हैं सारे लोग। और ये पीछे मामी भी खड़ी है, साथ में ही आई थी, बात कर रही है। अभी चलते हैं घर के अंदर। दोस्तों फाइनली मैं अपने घर पहुंच गई हूँ, यानी नए वाले घर में। सब लोग पहले ही पहुंच गए थे, मैं भाभी अभी आए हैं, क्योंकि वहाँ पे भी यानी सुबह से दाल चावल बना था सबके खाने के लिए, तो कोई ना कोई आ रहा था, तो इसलिए हम लोग घर पर ही थे, बाकी सब आ गए थे, इसलिए मैं पूरा अपडेट दे नहीं पाई आप लोगों को। तो ये मानस खत्म हो गया है और अभी हो रही है आरती अंदर। सब लोग आरती कर रहे हैं। और ये आरू बहुत टाइम का आया हुआ था यहाँ पर, यानी मम्मी के साथ चला आया था, और मैं अभी आ रही हूँ, तो अभी जस्ट पहुँची हूँ। तो अभी आरती बस खत्म होने वाली है, कथा भी हो गई है, मानस भी खत्म हो गई है, आरती हो रही है अंदर। मम्मी लोग आरती अंदर कर रही हैं, और ये इधर भी पापा लोग खड़े हैं, दीदी लोग बैठी हुई हैं, खाना बन रहा है। तो अभी मैं जस्ट आई हूँ, तो आरू को गोद में ले ली हूँ। तो अब दिखाती हूँ मैं आप लोगों को जहाँ आरती हो रही है। ये देखिए, ये आरती हो रही है। यहाँ पर मेरी बुआ और मेरे देवर खड़े हुए हैं, एक छोटे बच्चे के साथ खेल रहे हैं और आरती भी सुन रहे हैं। और ये हो रही है अंदर आरती, सारे लोग खड़े हुए हैं। और ये मेरे भतीजे और भाभी भाई लोग सब लोग आरती कर रहे हैं अंदर। ये सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, मौसी लोग वगैरह सब लोग खड़ी हुई हैं, आरती हो रही है यहाँ पर। और ये यहाँ पे मेरे देवर आरू को हंस रहे हैं। और ये छोटा बेबी देखिए कितना क्यूट लग रहा है, और ये मेरा आरू है। और यहाँ पर ये मेरे मौसा लोग खड़े हुए हैं, खाने का देख रहे हैं कैसा क्या काम हो रहा है यहाँ पर। और ये देखिए घर के बाजू में ही खाना बन रहा है, अभी खाना कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी खाना बन रहा है। दोस्तों ये दीदी आ गई है, जल्दी आ गई थी। तो ये लोग यहाँ बैठी हुई थी, खाना नहीं खाई हुई थी सुबह से कुछ भी, तो अभी लेकर आए थे। तो ये प्लेट ले लेके देखिए सब लोग खा रहे हैं। ये दीदी लोग सब लोग सुबह जल्दी आ गए थे, तो किसी ने भी खाना नहीं खाया था, तो अभी सब लोग खाए हैं, यहाँ पे लेके आए थे घर से। तो अभी ये लोग खाना खा रहे हैं, फिर बाद में खाएंगे, क्योंकि अभी खाना बन रहा है पीछे, अभी बना हुआ नहीं है। और ये भांजे भी है, खाना खा लिया, सबने खाना खा लिया है। और चलिए ठीक है दोस्तों, अभी फिर आगे मैं और लोग आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर अभी खाना बन रहा है, अभी कोई आया नहीं है ज़्यादा, सिर्फ घर के लोग ही हैं यहाँ पर, अभी बाहर के लोग नहीं आए हैं, क्योंकि खाना भी बन रहा है। तो अभी अंदर भाभी लोग गाना वाना गा रही हैं, आरती वगैरह हो गई है। ये देखिए दोस्तों, एक हादसा हो गया। मेरी भाभी लोग गाना गा रही थी, तो गर्मी लग रही थी, इसके लिए पंखा चालू की, तो कहीं दिया बुत न जाए, इसके लिए मौसी दौड़ के गई और सीढ़ियों के नीचे एक टीन रखी हुई थी, जिसे दिया बुते नहीं उसके ऊपर रख दे। तो वो लेने गई, तो उनको धोखे से सीढ़ियाँ लग गई उनके माथे में, थोड़ा ज़्यादा ही लग गया था, इसलिए वो आराम कर रही थी, बहुत ही दिक्कत हो गई थी उनको। और वो लेटी हुई थी, थोड़ा आराम कर रही थी। और ये बाकी लोग बैठे हुए थे, तो भैया सबको नाश्ता दे रहे थे, नमकीन बनी हुई थी, तो नमकीन बिस्किट सबको नाश्ता में दे रहे थे, सब नाश्ता कर रहे थे। और ये देखिए पंडित जी बैठे हुए हैं, कथा होने के बाद उन्हें नाश्ता दिए थे पापा ने, फल फूल काट के, ताकि वो भी नाश्ता कर ले। ये हमारे पुराने पंडित हैं मायके के, वो नाश्ता कर रहे हैं बैठकर। और ये देखिए मेरी भाभी छोटी वाली सारी कन्याओं को पैर में आलता लगा रही हैं कन्या भोजन के लिए। देखिए दोस्तों, ये खा रही है कन्याएं को खिला रहे हैं खाना, इनके बाद फिर खाना स्टार्ट हो गया। ये सारे बच्चे खा रहे हैं, और ये मेरी भाभी यहाँ पे पोछा लगा रही है पानी गिरा के। तो ये सारे बच्चे बैठ गए हैं, इनको कन्याओं को खिला रहे हैं, खाना खाने की कन्याएं, उसके बाद खाना चालू हो जाएगा और फिर सारे लोग खाना शुरू कर देंगे। और ये देखिए दोस्तों, मेरे पापा को ब्लेसिंग देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए ट्रांसजेंडर भी हमारे घर पर आ गई थी, क्योंकि कहीं भी उद्घाटन हो या फिर बच्चे हो, ये क्या नाम आशीर्वाद देने के लिए हर जगह पहुंच जाती है, इसलिए हमारे घर भी आई हुई थी। तो ये बैठी हुई थी और पापा उनसे बातें कर रहे थे, क्योंकि जहाँ ये रहती थी वहाँ पापा पहले शायद काम करते थे, जॉब करते थे, तो वो उनसे यही पूछ रहे थे।
सब लोग देखने के लिए खड़े हो गए थे। कई लोगों, मेरी मौसी लोगों ने तो कभी देखा ही नहीं था, तो वो सब लोग एक लाइन से खड़े हुए थे उनको देखने के लिए। और ये पापा बात करके चले गए। मम्मी बोल रही थी कि आप लोग थोड़ा डांस वांस करेंगे तो अच्छा लगेगा, नाचेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन वो बता रही थी कि हमारे यहाँ कुछ गमी हो गई है, कुछ हो गया था, इसलिए हम नाच नहीं सकते हैं। गमी हो गई थी उनके बिरादरी में, तो इसलिए वो नाच नहीं सकती थी। और ये मेरे भाई उन्हें शगुन दे रहे थे। ये मेरे छोटे भाई आके उन्हें शगुन दिए, तो वो खुशी खुशी चली गई। और ये खाना चालू हो गया था, कुछ लोग धीरे धीरे आने लगे थे, तो खाना स्टार्ट हो गया था, तो बैठ के खाना खा रहे थे। मामा वगैरह थे और भी लोग थे। दोस्तों हम लोग का खाना हो गया है, और ये भाभी है और ये मेरी दीदी और ये सारे बच्चे सब घूमने जा रहे हैं थोड़े आगे तक। घर के पीछे आ गए हैं, वहाँ से सब लोग थक गए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए सब लोग बाहर घूम रहे हैं। और ये मेरी भाभी है। सब लोग जा रहे हैं थोड़ा आगे तक घूमने क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी अंदर, तो बोले थोड़ा ऐसे टहल लेते हैं। यहाँ पे जो सोसाइटी है, चारों तरफ घर बने हुए हैं, ये पीछे चारों तरफ घर बने हैं, तो ये हम लोग इधर घूमने आए हैं, थोड़ा यहाँ तक टहलने आए हैं ऐसे। हाँ वो वाला है। अच्छा ये खाली वो है ना, ये जो पीछे एक घर है ये वाला, ये भी मेरी नंद का घर है, यानी मेरे बड़े पापा ससुर की बेटी है, उनका घर है, यहीं भी बना हुआ है हमारे घर के पास में ही। तो वो यहीं तक देखने आए थे कि कैसा बना है, अभी तक देखे नहीं है, तो वही देखने आए हैं। अच्छा बनाइए ना, अच्छा ही बना। दोस्तों हम लोग घूम के आ गए हैं वापस, सब लोग फिर से पहुंच गए हैं घर, यानी अपने घर के पास ही आ गए हैं। ये सब लोग बैठे हुए हैं। दोस्तों मैं फाइनली घर आ गई हूँ आरू को लेकर, क्योंकि मामा आ रहे थे तो मैं साथ में चली आई, फिर कोई छोड़ने वाला नहीं रहता। और मौसी को लेके गए हैं हॉस्पिटल, मेरे देवर गए हैं, मामा और दीदी भी देवर मामा गए हैं, और मेरे भाई गए हैं हॉस्पिटल, लेके गए हुए हैं। और बाकी सब अभी खाना भी खा रहे हैं, मम्मी लोग अभी वहीं हैं। और मैं आ गई हूँ अभी घर, क्योंकि यहाँ घर में भी कोई ज़्यादा नहीं था, बुआ लोग थी, तो मैं भी आ गई हूँ घर, क्योंकि कोई छोड़ने वाला होता नहीं। तो और शाम भी हो रही है, तो फिर रात में अभी एक एक करके सभी लोग फिर आएंगे धीरे धीरे करके। घर में भी कोई नहीं था ज़्यादा, तो इसलिए मैं चली आई हूँ। तो मैं और आरू आ गए हैं, मामा मेरे आए थे एक, तो उनके साथ चले आए हैं, और बाकी सब अभी वहीं हैं। अभी तो खाना स्टार्ट हुआ है, थोड़ी देर पहले ही हुआ है, तो अभी सब खा रहे हैं, बाकी अभी शाम को ही सब आएंगे। तो मैं घर चली आई हूँ क्योंकि थक भी गई थी, तो अभी यहाँ पे भी कोई रहना ज़रूरी है, इसलिए मैं घर चली आई हूँ। तो दोस्तों मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और सपोर्ट कीजिएगा मुझे, ताकि मैं और अच्छे ब्लॉग आप लोग के लिए लाती रहूँ। तो दोस्तों मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।